हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कृषि रोजगार हब पर। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आपको मिलेंगे अपडेट्स इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स जैसे इसरो, आईसीएआर और गवर्नमेंट जॉब्स की लेटेस्ट वैकेंसीज के बारे में। और इस सीरीज का पहला एपिसोड है इसरो रिक्रूटमेंट 2025 स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद। इस वीडियो में हम कवर करेंगे पोस्ट्स, सैलरी, एलिजिबिलिटी और इंटरव्यू डिटेल्स। वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है, इसलिए एंड तक जरूर देखिए ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं वैकेंसी डिटेल्स की जो अनाउंस हुई है इसरो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद के एडवर्टाइजमेंट नंबर SAC 01-2025 के अंडर। यहां दो पोजीशंस अवेलेबल हैं। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1 जिसमें आपको मिलेगा 56,000 रुपीज पर मंथ प्लस HRA, और प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 जिसमें सैलरी रखी गई है 31,000 रुपीज पर मंथ प्लस HRA। एज लिमिट रखी गई है मैक्सिमम 35 इयर्स एज ऑन 22 सितंबर 2025। ये दोनों ही पोस्ट्स एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है रिसर्च और स्पेस टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स पे काम करने के लिए। अब दोस्तों चलिए डिटेल में देखते हैं प्रोजेक्ट एसोसिएट आई के रिक्वायरमेंट्स। पोस्ट कोड 2, इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखी गई है MSc इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स, रिमोट सेंसिंग या GIS विद मिनिमम 65% मार्क्स या फिर CGPA 6.84 ऑन 10 पॉइंट स्केल, या फिर BTech इन एग्रीकल्चरल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जियो इन्फॉर्मेटिक्स या एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग विद द सेम मिनिमम मार्क्स क्राइटेरिया। स्कोप ऑफ वर्क में आपको टेक्निकल असिस्टेंस देना होगा प्रोजेक्ट्स जैसे फसल 2.0, IPCM और सुफालम 2 में। इसमें शामिल होगा रिमोट सेंसिंग डेटा एनालिसिस, क्रॉप मैपिंग, क्रॉप यील्ड मॉडलिंग, फील्ड विजिट्स फॉर डेटा कलेक्शन और इन सिटू क्रॉप पैरामीटर मेजरमेंट्स। इस पोस्ट के टोटल 07 वैकेंसीज हैं। पोस्ट कोड 3, इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है BTech इन कंप्यूटर साइंस या डेटा साइंस विद एटलीस्ट 65% मार्क्स या फिर CGPA 6.84 ऑन 10 पॉइंट स्केल। स्कोप ऑफ वर्क होगा GIS और सॉफ्टवेयर सपोर्ट टू IPCM प्रोजेक्ट जिसमें आपको करना होगा रिमोट सेंसिंग डेटा एनालिसिस, वेब बेस्ड क्रॉप मैपिंग डेवलपमेंट, पोटैटो यील्ड मॉडलिंग और ग्राउंड ट्रूथ मेजरमेंट्स। इस पोस्ट के टोटल 1 वैकेंसी है। तो दोस्तों अगर आपके पास रिक्वायर्ड डिग्री और रिमोट सेंसिंग या डेटा साइंस का नॉलेज है तो ये एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी हो सकती है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं प्रोजेक्ट एसोसिएट आई पोस्ट कोड 4 के डिटेल्स। एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखा गया है MSc इन एग्रीकल्चरल साइंसेज विद स्पेशलाइजेशन इन सब्जेक्ट्स जैसे एग्रीकल्चरल मेटियोलॉजी, एग्रीकल्चरल फिजिक्स, एग्रोनॉमी, क्रॉप फिजियोलॉजी, सॉइल साइंस, प्लांट पैथोलॉजी, एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चरल एनालिटिक्स, एग्रीकल्चरल इंफॉर्मेटिक्स या एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी। यहां भी मिनिमम 65% मार्क्स या फिर CGPA 6.84 ऑन अ 10 पॉइंट स्केल रिक्वायर्ड है। स्कोप ऑफ वर्क में आपको काफी एडवांस टास्क्स मिलेंगे जैसे रिमोट सेंसिंग डेटा का यूज करके क्रॉप डिस्क्रिमिनेशन, मैपिंग और एकरेज एस्टिमेशन, क्रॉप यील्ड और मार्केट अराइवल मॉडलिंग, क्रॉप हेल्थ असेसमेंट एबायोटिक और बायोटिक स्ट्रेस के लिए, वैल्यू एडेड एग्रो एडवाइजरी और 4 वार्निंग प्रोडक्ट्स का डेवलपमेंट, साथ ही फील्ड डेटा कलेक्शन फॉर वैलिडेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग डिराइव्ड आउटपुट्स स्पेशली अंडर सुफालम 2 प्रोजेक्ट। टोटल पोस्ट हैं 04 वैकेंसीज। तो दोस्तों अगर आप एग्रीकल्चरल साइंसेज में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और आपको रिमोट सेंसिंग और क्रॉप मॉडलिंग में इंटरेस्ट है तो ये पोस्ट एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1 पोस्ट कोड 1 के बारे में। एसेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए 2 ऑप्शंस हैं। या तो आपके पास डॉक्टोरल डिग्री इन एग्रीकल्चरल साइंसेज हो या फिर ME या MTech इन एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग या एग्रीकल्चरल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसमें मिनिमम 60% मार्क्स या फिर CGPA 6.5 ऑन अ 10 पॉइंट स्केल होना चाहिए। स्कोप ऑफ वर्क में स्पेशल प्रेफरेंस मिलेगा उन कैंडिडेट्स को जिनके पास रिमोट सेंसिंग और GIS का प्रैक्टिकल नॉलेज हो, और साथ ही उन एप्लीकेंट्स को भी एडवांटेज होगा जिनके पूरे एकेडमिक करियर में कंसिस्टेंटली 65% या उससे ज्यादा मार्क्स रहे हों। इस पोस्ट के लिए सिर्फ एक ही वैकेंसी अवेलेबल है। तो अगर आपके पास डॉक्टोरल या MTech लेवल क्वालिफिकेशन है और रिमोट सेंसिंग में एक्सपर्टीज है तो ये एक प्रेस्टिजियस अपॉर्चुनिटी हो सकती है इसरो में डायरेक्ट काम करने की। अब आपको बताते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स और पॉइंट्स जो इस रिक्रूटमेंट के लिए ध्यान में रखना जरूरी है। एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही एक्सेप्ट किए जाएंगे। ऑनलाइन रिक्रूटमेंट पोर्टल ओपन होगा 2 सितंबर 2025 सुबह 10 बजे से और क्लोज होगा 22 सितंबर 2025 शाम को 5:30 तक।
एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा जो आपको फ्यूचर कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए यूज करना होगा। इसलिए सबमिट करने के तुरंत बाद एप्लीकेशन समरी का प्रिंटआउट जरूर निकाल लें। ध्यान रहे 22 सितंबर 2025 के बाद पोर्टल बंद हो जाएगा और समरी डाउनलोड नहीं की जा सकेगी। एप्लीकेशंस ऑफलाइन या फिजिकल फॉर्म में बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। और सबसे अच्छी बात, किसी भी पोस्ट के लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं रखी गई है। ये पोजीशंस प्योरली टेम्पररी और प्रोजेक्ट बेस्ड हैं और इसका रेगुलर इसरो अपॉइंटमेंट से कोई संबंध नहीं होगा। टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ इंटरव्यूज होगा अक्टूबर-नवंबर 2025 में। और दोस्तों, ज्यादा डिटेल्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट्स www.sac.gov.in या careers.sac.gov.in। साथ ही अगर आपको फुल एडवर्टाइजमेंट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट जरूर करें। दोस्तों, अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान देने लायक हैं। सबसे पहले, अगर आप आउट स्टेशन कैंडिडेट हैं और इंटरव्यू के लिए बुलाए जाते हैं तो आपको सेकंड स्लीपर क्लास रेलवे फेयर, नॉन एसी बस फेयर या एक्चुअल फेयर जो भी कम होगा उसका रीइंबर्समेंट मिलेगा। ये सिर्फ तभी मिलेगा जब आप प्रूफ ऑफ जर्नी सबमिट करेंगे और ये फैसिलिटी सिर्फ उन कैंडिडेट्स के लिए होगी जो इंटरव्यू के लिए एलिजिबल और अलाउड होंगे। जो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उनकी पोस्टिंग होगी इसरो SAC अहमदाबाद में, लेकिन प्रोजेक्ट वर्क या रिसर्च की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन्हें इंडिया के किसी भी लोकेशन पर वर्क और स्टे करना पड़ सकता है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, PSU या ऑटोनोमस बॉडी में ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं तो आपको इंटरव्यू के वक्त अपने एम्प्लॉयर का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाना होगा। इंटरव्यू के टाइम आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उनके सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज लेकर आने होंगे, जैसे मार्कशीट्स, डिग्रीज, कास्ट या ट्राइब सर्टिफिकेट, NOC और डिक्लेरेशन। अगर कोई कैंडिडेट इन डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करने में फेल होता है तो उसे इंटरव्यू में अपीयर करने की परमिशन नहीं मिलेगी और उसे TA भी नहीं दिया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, रिक्रूटमेंट प्रोसेस के रिगार्डिंग सारी कम्युनिकेशंस सिर्फ SAC की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही नोटिफाई की जाएंगी। इसलिए कैंडिडेट्स को एडवाइस किया जाता है कि वो वेबसाइट को टाइम टू टाइम विजिट करते रहें। इसरो SAC किसी भी कम्युनिकेशन फेलियर के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। तो दोस्तों, इंटरव्यू में अपीयर होने से पहले इन सब पॉइंट्स को ध्यान जरूर रखें। दोस्तों, ये था कंप्लीट डिटेल अपडेट इसरो रिक्रूटमेंट 2025 स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद के बारे में। उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और आपके करियर के लिए हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और कैंडिडेट्स तक भी ये अपडेट पहुंच सके। और अगर आप नए हैं तो चैनल कृषि रोजगार हब को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स और रिसर्च इंस्टीट्यूट वैकेंसीज की अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें। Thanks for watching video. Also watch our recently uploaded videos, link given in description box. मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए जॉब अपडेट के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट दोस्तों।